और बड़ी खबर बता दें आपको, ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक चल रही है। संसद तक साइकिल मार्च निकालने का भी आगे विपक्षी दलों का यहां पर प्लान बन रहा है। ये जानकारी निकल के आई है कि ब्रेकफास्ट जो अभी चल रहा है, उस ब्रेकफास्ट के बाद जो तमाम दलों के नेता इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन 100 सांसद पहुंचे हुए हैं 14 विपक्षी दलों की तरफ से, वो संसद तक साइकिल मार्च निकालेंगे। 14 विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, तमाम नेताओं से मिल रही थी और उसके बाद अब राहुल गांधी ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें टीएमसी भी शामिल है, शिवसेना भी शामिल है और एक तरीके से इस तरह की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स या इस तरह से जो मुलाकातों का दौर चलता था वो अब तक सोनिया गांधी करती थी। राहुल गांधी ने इस तरह से पहली मर्तबा 17 दलों को आमंत्रित किया था। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी, बीएसपी और डीएमके शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम दलों के नेता यहां पहुंचे हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि अभी भी वही सबसे बड़ा दल है जो सभी को साथ में लेकर चल सकता है। रणनीति बनाई जा रही है सरकार को घेरने की संसद में, जिसमें सबसे बड़ा जासूसी का मामला है, महंगाई का मामला है और किसानों के बिल का मामला है। आप और बीएसपी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई अंदर की, किस तरीके से लगातार वहां पर 2 तस्वीरें, ये देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें। शिवसेना शामिल हुई है इसमें। विपक्ष इस ब्रेकफास्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। साइकिल यात्रा के जरिए संसद तक यहाँ मार्च भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आमिर, आगे की क्या रणनीति है? ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स तो चल रही है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा है, उसके बाद कहाँ जाएंगे तमाम नेता? देखिए, ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जो है लगातार चल रही है, अंदर बैठक चल रही है, लेकिन उसके साथ में बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये पहली जो साइकिल आप देख रहे हैं, दरअसल इस पर राहुल गांधी जाने की उम्मीद है, राहुल गांधी के जाने की उम्मीद है। ये साइकिल चलाएंगे राहुल गांधी। उसके पीछे जो आप तमाम साइकिलें देख रहे हैं, दरअसल ये विपक्षी दलों के साथ में एक साथ साइकिल मार्च करने का पूरा प्लान है। ये कहां तक जाते हैं, संसद भवन तक ये पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इनको रास्ते में रोक लिया जाता है, इसको लेकर के अभी संशय है। लेकिन महंगाई का मुद्दा है। देखिए तस्वीर में 2014 पेट्रोल 71 रुपए, आज 101 रुपए, यह महंगाई का मुद्दा। दूसरा सिलेंडर आप देख सकते हैं, कीमत 834 रुपए। इस तरह के पोस्टर्स जो है लगा करके साइकिल पर चलने की बात है। कुल मिलाकर के ऐसा साफ प्रतीत होता है कि सरकार को घेरने की कोशिश है महंगाई के मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा पैगासस का मुद्दा, जो कि जासूसी मुद्दा है, जासूसी कांड वाला, उसको लेकर के हट जाइए प्लीज रास्ते से। कुल मिलाकर आप देखिए तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी भी पल सारे नेता इकट्ठा एक साथ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, इसमें बीएसपी शामिल नहीं है। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर के एक विपक्ष को एक साथ मंच पर लाना एक बड़ा चैलेंज जो हो सकता है राहुल गांधी के सामने। लेकिन सेंटर की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां पे कुल मिलाकर के 14 से 15 विपक्षी दल जो हैं वो यहां पे एक मंच पे आ चुके हैं, 2 नहीं आ पाए हैं। कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है। यहां से संसद भवन है वो कुल मिलाकर के ज्यादा नहीं 800 मीटर की दूरी पर है। तो 800 मीटर की दूरी कैसे तय कर पाएंगे? साइकिल से जाएंगे, रास्ते में रोक दिया जाएगा, इसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। प्रशासन की तरफ से जाहिर तौर पे इसको लेकर के परमिशन नहीं मिली होगी। तो अभी परमिशन मांगी गई थी सरकार को पूरी तरह से, कोई जानकारी ऐसी निकल के आई है? परमिशन मांगी गई और ये भी बताइए कि अंदर कितने लोग हैं, उसका अंदाजा आपको बाहर जितनी साइकिल है उससे हो जाएगा? कितने लोग मौजूद हैं, साइकिल गिन लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, साइकिल गिन लेते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले रो में 8 साइकिल, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, कुल मिलाकर के जो हमें लग रहा है कि 50 से ज्यादा साइकिलें हैं। तो 50 से ज्यादा जो एक और लोग हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि पेगासस मुद्दा बताया जा रहा था इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा, लेकिन जो पोस्टर्स लगे हुए हैं साइकिलों पे उससे तो लगता है कि एजेंडा बदल गया, महंगाई हो गया सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल, देखिए
देखिए पल पल चीजें बदल रही हैं, कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मुद्दा क्या है। मुद्दा दरअसल जो पेगासस मुद्दा था, जो जासूसी कांड था, जिसको लेकर के विपक्ष के तमाम लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया गया। यह भी कहा गया कि विपक्ष जो है एक साथ बैठ करके मीटिंग करे, उसके बाद उस पर जो सरकार है वो जवाब दे। लेकिन यहां पर मुद्दा देखिए बदला हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। यहां पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि साइकिल एक सिंबल है। साइकिल इस बात का सिंबल है कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार कई जगहों पे पहुंच चुकी है, कई जगहों पे 110 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है कि विजुअल में आप पेगासस की तो बातें हो रही थी, लेकिन पेगासस को आप दिखाएंगे कैसे, विजुअली आप कैसे दिखाएंगे? तो विजुअली है आपके पास साइकिल। महंगाई भी एक सरकार के लिए बड़ा मुद्दा, घिराव करने के लिए बड़ा मुद्दा था। तो कुल मिलाकर के महंगाई जो है यहां पर साइकिल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह बड़ा मुद्दा माना जाएगा 2024 के इलेक्शन का। जी, यानी कि अभी साइकिल मार्च निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर भी संशय हो सकता है कि जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है उसमें सोचा हुआ ऐसा किया जाएगा। अनुमति मिली है कि नहीं मिली है? देखिए, अनुमति को लेकर के मैं रवि से जानने की कोशिश करूंगा। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस बात को लेकर के क्या अनुमति हो चुकी है कि साइकिल लेकर के संसद मार्च तक ये पहुंचेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अनुमति प्रशासन की तरफ से मिली हो। बिल्कुल, देखिए जहां तक अनुमति के सवाल है, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन चूंकि यहां से संसद भवन की दूरी महज 500 मीटर की है, तो ऐसे में इनको लेकर चूंकि सांसद हैं साइकिल से जाते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर विरोध करने के लिए या फिर सांकेतिक विरोध के लिए कई सांसद साइकिल से संसद तक जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात हुई कि करीब 100 से अधिक सांसद अंदर हैं। 100 से अधिक अगर सांसद यहाँ जाते हैं तो क्या संकेत देते हैं? क्योंकि जो बैठक बुलाएगी तो उस बैठक में माना जाता है कि पेगासस ऐसा मसला है जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भी माना जाता है कि महंगाई को चर्चा करनी है, महंगाई की आवाज उठानी है। तो ऐसे में एक सांकेतिक तौर पे यहाँ से साइकिल से जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 100 से अधिक साइकिल यहाँ लगी हुई है और सब में जिस तरह से दिए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बात कर रही, तो तमाम मसलों को लेकर इनका जाने का, जहाँ तक परमिशन का सवाल है, परमिशन नहीं दी गई। और यही वजह कि आप देख सकते हैं पीछे जो तमाम यहाँ पुलिस बल भी तैनात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब यहाँ से निकले, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में निकलना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी आपको फ्रेम में दिख सकते हैं। आप देखिए अभी केसी वेणुगोपाल हैं जी की कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, ये यहाँ पे हैं। उनके साथ में टीएमसी के नेता पीछे दोस्तों कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो हैं। उनको साइकिल पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी लगातार विरोध करती रही है। टीएमसी के नेता भी यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। नासिर हुसैन है जो कि कांग्रेस सांसद हैं, वो भी यहाँ पे हैं। तो सबसे अहम बात कह सकते हैं कि ऑपोजिशन में लीड कौन कर रहा है इसको? राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीएमसी यहाँ पे आई है, वो कई तरह कह सकते हैं कि विपक्ष के तौर पे या कांग्रेस के तौर पे जीत के तौर पे देखी जा रही है। क्योंकि कई ऐसे बड़े मसले में जब टीएमसी शामिल नहीं थी, लेकिन टीएमसी के नेता आप देख सकते हैं कनिमोझी, जो कहा जा रहा था कि डीएमके की तरफ से कोई नहीं आया, डीएमके की तरफ से कनिमोझी भी यहाँ पे पहुंची है, वो भी यहाँ पे हैं। और आरएसपी के नेता सामने आपको दिख सकते। कितने नेता होंगे? देखिए 100 से अधिक सांसद बताया जा रहे हैं। कांग्रेस के करीब 85 से अधिक सांसद। उसके अलावा आप देखते हैं शिवसेना के सांसद यहाँ पे अरविंद सावंत, शिवसेना के बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरविंद साहब, किस तरह से लग रहा है आपको? क्या है? साइकिल से मार्च करेंगे आप? बहुत संसद तक लग रहा है। सर, संसद तक जाएंगे क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, संसद तक जाने की परमिशन मिल गई क्या? संसद तक जाने की परमिशन मिल गई? पता नहीं है मुझे, लेकिन ये एक आंदोलन है, आंदोलन कोई परमिशन। आगे मत बढ़ो। देख सकते हैं आप तस्वीरों में राहुल गांधी के पास चलते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है साइकिल पर सवार होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी Let everybody go now. They're blocking. भैया आप क्या कर रहे हो? आप परे हो जाओ ना बस। तो साइकिल मार्च निकालने की कवायद है विपक्षी दलों की तरफ से। और उससे पहले राहुल गांधी शायद मीडिया से बात कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग वहां पर मौजूद है और साइकिल का हैंडल थाम लिया उन्होंने। संसद में पेगासस का मुद्दा रहेगा या महंगाई? चलो सामने से हटो। राहुल जी, संसद में पेगासस का मुद्दा रहेगा महंगाई का? राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, कोई दिक्कत नहीं, किनारे हट। Deal with today's breakfast.
राहुल जी। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष लामबंदी की कोशिश कर रहा है। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस ब्रेकफास्ट के जो पॉलिटिक्स चल रही थी, जो ब्रेकफास्ट पर सभी नेताओं को बुलाया गया था, वो अब साइकिल के जरिए मार्च करने की कवायद है। परमिशन मिली है नहीं मिली है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर 100 से ज्यादा साइकिलें जुटाई गई है क्योंकि तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, एक तरफ विपक्ष लामबंदी कर रहा है, मोर्चे सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। संसद में बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है कि कैसे विपक्ष को जवाब देना है, संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलानी है और जो महत्वपूर्ण जो आगे सरकार को काम करने हैं उनका किस तरीके से लेखा जोखा रखना है। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ये एक तरफ संसदीय दल की बैठक चल रही है, उधर साइकिल से मार्च निकालने की कोशिश हो रही है संसद तक। जी बिल्कुल सही कहा आपने, संसद में कार्रवाई नहीं चल पा रही है। बाकी राजनीतिक दलों की जरूर चल रही है। विपक्ष की अपनी राजनीति है, सत्ता पक्ष की अपनी राजनीति है, दोनों लोग अपनी राजनीति को जरूर चला रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चला पा रहे हैं। और एक तरफ विपक्ष ने आज अपनी बैठक की है तो दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। और इस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर सदन को किस तरीके से चलाया जाए, जो बिल है सदन के पटल पर उसे कैसे पास कराया जाए, फ्लोर को कैसे मैनेज किया जाए, विपक्ष से किन मुद्दों पर बात की जाए। और राजनाथ सिंह को पहले जिम्मेदारी सौंपी गई है विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करने की कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो इस जो संसदीय दल की बैठक, वैसे तो जब सदन चल रहा होता है तो हर मंगलवार को बीजेपी की संसदीय पार्टी की बैठक होती है, लेकिन आज की बैठक खास इसलिए है कि विपक्ष की अपनी एक रणनीति है, विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। तो सत्ता पक्ष की ओर से और बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि उनकी भी अपनी रणनीति हो ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। अब देखना यह है कि आज के संसदीय दल की बैठक के बाद जो सरकार किस रणनीति के साथ सदन में आती है, यानी हाउस के अंदर आती है और विपक्ष के साथ कैसी तरह से फ्लोर मैनेज करने की कोशिश करती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक है कि सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए पार्टी ने कहा है, ताकि अगर बिल पास कराने का मौका आए तो सारे सांसद उनके मौजूद रहें, संख्या न पड़े और विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी भी अलग नेताओं को आज सौंपी जा सकती है। जी। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तमाम जो सांसद मौजूद थे उन्हें संबोधित किया, क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं उन्होंने? देखिए अभी तो तमाम बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में जो 27% आरक्षण जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिया गया उसके लिए अभिनंदन किया गया। जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% दिया गया उसके लिए अभिनंदन किया गया। और प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक का भी जिक्र किया, हॉकी की टीम का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी हौसला हम सब लोग मिलकर के बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने राजनीतिक बात भी की और सभी सांसदों को कहा कि अपने अपने कामों पर वो ध्यान दें, अपने अपने विकास कार्यों में जुटे हैं, सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि विपक्ष को इससे जवाब मिल सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है और लोगों को बताने की भी आवश्यकता है कि सरकार काम करने के लिए तैयार है, सरकार काम कर रही है और विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। तो बहुत सी बातें प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को नसीहत दी है। अब जब बैठक खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, जब बैठक खत्म होगी तो सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। देखिए आज 3 ये तस्वीरें बतानी देश की सियासत से जुड़ी है। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में राहुल गांधी तमाम विपक्षी दलों के साथ साइकिल मार्च संसद तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ संसद में आज भी हंगामेदार रहने वाली कार्रवाई। और तीसरी तस्वीर है बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि संसद किस तरीके से सही तरीके से चल सके उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ सरकार को घेरने के लिए लामबंदी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार किस तरीके से सदन की कार्रवाई चले इसको लेकर एक मीटिंग कर रही है। तो दोनों तरफ, एक तरफ सवाल है दूसरी तरफ जवाब है और बीच में आप जो संसद की तस्वीर देख रहे हैं वहां पर हंगामा आज भी होगा। 2 दिनों से पेगासस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई भेंट चढ़ी हुई है और आज भी उस पर खूब हंगामेदार रहने की खबरें आ रही है क्योंकि उसके आसार सुबह से दिखने लगे। राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर 17 विपक्षी दलों को बुलाया था और यह कहा था कि समान विचारधारा वाले लोग आएंगे, लेकिन आप देखिए समान विचारधारा वाले लोग नहीं है। डीएमके भी इसमें शामिल है, शिवसेना भी शामिल है। ये वो नाम है जो कभी बीजेपी के साथ थे। इसमें वो तमाम लोग, टीएमसी शामिल थी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इससे किनारा जरूर किया है, लेकिन अब सदन तक साइकिल के जरिए निकलने की कवायद की जा रही है। साइकिलें जुटाई गई है, परमिशन हुई है या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि प्लकार्ड लगे हुए हैं साइकिलों पर। और देखिए राहुल गांधी से लगातार कोशिश की जा रही है बात करने की। जहां पर ये पूरा ब्रेकफास्ट किया जा रहा था वहां से महज 500 मीटर की दूरी है संसद की। अब ऐसे में
संसद तक ये मार्च निकल पाता है या नहीं, क्योंकि परमिशन हुई है या नहीं हुई है ये अलग मसला है, लेकिन सांसद जाते रहे हैं साइकिलों से सदन के दौरान, और इसीलिए माना जा रहा है कि, और ये देखिए तमाम नेता, और ये देखिए आप लोकसभा में विपक्ष के नेता साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं आप। बाकी तमाम दलों के भी नेता जो सांसद 100 सांसद बताए जा रहे थे कि इस ब्रेकफास्ट में शामिल हुए थे, वो तमाम साइकिलों के जरिए अब आगे बढ़ गए हैं। साइकिलों पर प्लकार्ड है और उसमें महंगाई का जिक्र किया जा रहा है, बढ़ती गैस के दामों का जिक्र किया जा रहा है, पेट्रोल के दामों का जिक्र कर रहा है। तो साइकिल मार्च शुरू हो चुका है और जिस तरीके से साइकिलें जुटाई गई थी उससे लगता नहीं है कि ये एकाएक लिया गया फैसला है। पहले से इसकी तैयारी की गई थी, क्योंकि ये जो प्लकार्ड है इन्हें छपवाया गया था, साइकिलें जुटाई गई थी, अरेंज की गई थी, तो पहले से था ये एजेंडे में कि ब्रेकफास्ट के बाद इस तरीके से संसद तक मार्च निकालना है, साइकिल के जरिए ही निकालना है। और साइकिल को एक तरीके से सांकेतिक रूप से महंगाई का रखा गया है मुद्दा, और महंगाई से जुड़े ही प्लकार्ड इन तमाम साइकिलों के ऊपर भी चस्पा किए गए। 500 मीटर की दूरी है बस संसद तक की, लेकिन ये एक सांकेतिक संकेत देना है सरकार को कि ये वो मुद्दे हैं। संजय राउत का सबसे पहले ब्रेकफास्ट मीटिंग से निकलने के बाद जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है और इसीलिए ये हम रणनीति तैयार कर रहे हैं सरकार को हमें कैसे घेरना है।